हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रचना कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रचना चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके हम कई पार्ट लेकर के आएंगे और कई पार्ट में आपको अलग अलग टॉपिक समझाएंगे। जैसे आज के इस पार्ट में हम आपको एक रेखाखंड को दिए गए रेशियो में विभक्त करना बताएंगे। यानी कि कोई रेखाखंड जैसे दिया गया है, उसको हम दिए गए रेशियो में कैसे बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेखाखंड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसको हमें विभक्त करना है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, तो इसको कैसे विभक्त करेंगे, प्लस साथ में रचना के चरण कैसे लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, रचना के चरण लिखना भी बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको रचना के चरण भी लिखना होता है, तभी आपको फुल 6 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक, और ये आपके बहुत ही काम आने वाला वीडियो है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है एक रेखाखंड को विभाजित करना है हमको, जिसका अनुपात जो है वो 3:2, यानी कि उस रेखाखंड को हमें किस रेशियो में विभक्त करना है, 3:2 के अनुपात में। और उसके बाद लंबाई हमें दी गई है उस रेखाखंड की 12 सेंटीमीटर। तो सिंपली एग्जाम में यदि आपसे किस प्रकार प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में ये आपसे कह देगा कि 12 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभक्त करो और रचना के चरण भी लिखो। इतने में आपको 6 अंक दे देगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखिए, सर्वप्रथम आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, उसके बाद 12 सेंटीमीटर जो है लंबा रेखाखंड खींचता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए, मैंने एक नटराज स्केल ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक पेंसिल ले लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको प्रश्नोत्तर डालने के बाद सिंपली क्या करना है, जो लंबाई दी गई है पहले उतनी लंबाई का एक आपको रेखाखंड खींच लेना है। जैसे यहाँ पर देखें तो लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 12 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 12 सेंटीमीटर तक आपको खींच लेना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से खींचने के बाद क्या करना है, जैसे रेखाखंड दोनों तरफ से लॉक होता है ना, तो ये इधर बढ़ सकता है ना ये इधर बढ़ सकता है। ठीक है, क्या करना है, अब देखिए सिंपली जो काम करना है, यहाँ पर इसको ए नाम दे देना है और यहाँ पर इसको बी नाम दे देना है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए सिंपली बिंदु ए से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से खींच देता हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पर किरण खींच देंगे इतनी बड़ी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इधर हम एरो बना देंगे क्योंकि इसे हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये जो पेंसिल है इसको हम प्रकार में लगा देंगे। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने पेंसिल को प्रकार में लगा लिया है। उसके बाद इसे हमें विभक्त करना है, ए बी रेखाखंड को हमें 3:2 के अनुपात में विभक्त करना है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल हमें ये जो हमने किरण खींची है इसमें हमें टोटल 5 कट लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि एग्जाम में आपको दूसरा रेशियो दे दे, जैसे 2 और 2 दे दे, तब आपको 4 कट लगाने हैं। जैसे 4 और 2 दे दे तब आपको 6 कट लगाने हैं। 7 और 2 दे दे तब आपको 9 कट लगाने हैं। इसी तरीके से दोनों को जोड़कर जितना आए उतने ही कट आपको यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए, कट आप किसी भी कट जो आप लगा रहे हैं वो किसी भी माप पर लगा सकते हैं। जैसे आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, उतना ही करें जितने में आपके बराबर 5 कट आ जाए। अब पता लगा आप इतना बड़ा कर दिए तो 2 ही कट में ये पूरी किरण वो हो जाएगी। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं करना है, नॉर्मल सा रखना है। जैसे मैं इतने में कर देता हूँ। ठीक है, 5 कट करेंगे बिंदु ए पर, ये प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से, और एक कट दूसरे कट लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है। और ध्यान रहे, कट लगाते समय हमें इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना ये रहे उतना ही अगला भी रहे, नहीं तो रेखाखंड जो है वो बराबर अनुपात में नहीं विभक्त हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 हो गए और देखिए ये 4 हो गए और ये 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बराबर कट लगा देना है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो जगह है वही इन दोनों के बीच की भी होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका हम नामाकरण कर देते हैं। जैसे ये A1 है, आप कोई भी नाम MNOPQRST कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम A2 दे देते हैं, इसको A3, इसको A4, इसको A5। ठीक है, सिंपली इसके बाद क्या करना है, आपको पटरी लेना है और ये जो A5 है इसको सिंपली आपको B से मिला देना है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, ये जो लास्ट बिंदु है इसको आप B से इस तरीके से अटैच कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब हमें चूंकि 3:2 के अनुपात में इसे विभक्त करना है, तो बिंदु तीसरे से यानी A3 से हमें A5B के समांतर एक रेखा खींचेंगे और वो जहाँ पर काटेगी वहीं से हमारा ये जो रेखाखंड AB है ये 3:2 के अनुपात में विभक्त हो जाएगा। तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कोण मापना पड़ेगा।
और फिर वही कोण हम यहाँ कट कर देंगे तो ये सिंपली उसके समांतर हो जाएगी, क्योंकि संगत कोण जब बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो कोण मापने के लिए हम पेंसिल को प्रकार में पहले लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पेंसिल को प्रकार में लगा लिया है। उसके बाद क्या करना है, देखिए A5 पर नोक रखना है और पेंसिल की नोक A4 पर रहे और इस तरीके से यहाँ पर एक खींच देना है। ठीक है, आप इसे कम भी ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी को लेकर के A3 पर आ जाना है, क्योंकि 3:2 के अनुपात में बांटना है। यदि 2:3 के अनुपात में बांटना होता तो यही क्रिया हम बिंदु 2 पर करते। ठीक है, चूंकि 3:2 के अनुपात में करना है इसलिए हम इसको 3 पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यही माप हम यहाँ पर भी खींच देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको ये जो A4 पर प्रकार की नोक रखना है और इस कोण की जो माप है वो ज्ञात करना है। जैसे देखें तो ये इतनी माप आ रही है। ठीक है, इतनी माप है इस कोण की, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, नोक को A2 पर रखना है और इसे इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो ये बिंदु बन रहा है, ये जो बिंदु बन गया है दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, A3 से अटैच करना है, क्योंकि हमें 3:2 के अनुपात में विभक्त करना है। तो इसको हम A3 से अटैच करेंगे इस तरीके से, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, और A3 से अटैच कर देंगे तो दोस्तों ये जो रेखा बन रही है ये इसके समांतर है। ठीक है, किसके समांतर है, A5B के समांतर ये हमारी रेखा बन चुकी है। इसको हम यहाँ पर C नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे दोस्तों, C नाम देंगे। अब यहाँ पर A3C जो है वो समांतर है A5B के। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई हैं और ये AC रेशियो CB जो है दोस्तों ये 3:2 के अनुपात में है, यानी कि AC और CB का जो अनुपात है वो 3:2 अनुपात हो गया है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको इसका चित्र बनाना है। अब बात आती है इसके रचना के चरण कैसे लिखना है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया आपने करके इसकी रचना की है वैसे इसका चरण कर लिखना है। जैसे चलिए मैं बताता हूँ कैसे चरण लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको एग्जाम की कॉपी में हेडिंग डाल देना है रचना के चरण सिंपली। उसके बाद क्या करना है, जिस तरीके से आपने ये रचना की है इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके बारी बारी से लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर देखें तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था दोस्तों, सर्वप्रथम हमने 12 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा था। ठीक, तो इसको हम सर्वप्रथम लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम 12 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया हमने क्या किया था दोस्तों, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए किरण हमने क्या खींचा था, AX खींचा था। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया कि बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रक्रिया हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर दोनों रेशियो को जोड़ लिए थे। जैसे 3 और 2 जोड़ करके 5 आया था, चूंकि इसे 3:2 के अनुपात में विभक्त करना था। ठीक, तो 3 और 2 को जोड़ करके हमने 5 कट यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया दोस्तों कि किरण AX पर 5 यानी 3 और 2 को जोड़ करके ये बिंदु बनाया जहाँ पर सभी बराबर हैं, यानी कि देखिए A4 A5 के बीच की दूरी A3 A4 के बीच की दूरी के बराबर है। तो वही हमने लिखा कि जहाँ पर सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चौथा चरण लिखेंगे। तो चौथा चरण देखिए हमने किया क्या था उसको पहले बता दें। उसके बाद हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर सिंपली देखिए A5 को हमने B से मिलाया था, तो इसको भी लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चौथा चरण लिख दिया कि A5 को B से मिलाया। ठीक है, इसके बाद पांचवा काम हमने क्या किया था उसको भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा काम हमने किया था इसके बाद कि यहाँ पर ये जो A3 बिंदु से हमने क्या किया था, A5B यानी जो A5B रेखा है इसके समांतर हमने A3C से एक रेखा यानी कि A3 बिंदु से A5B के समांतर एक रेखा हमने A3C खींचा। ठीक है, तो इसको भी वहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया कि बिंदु A3C से रेखा A5B के समांतर एक रेखा हमने खींचा। जैसे जैसे मतलब आपने किया है सेम उसी को इसी तरीके से बदल करके लिखते जाना है। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर जो रेखा A3C है वो क्या करती है, A3 से जो रेखा है ये AB को 3:2 के अनुपात में अब लास्ट में हमें विभक्त करके दे देती है। तो इसको भी लास्ट में लिख देंगे, ये लास्ट चरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि अब A3C रेखा जो है वो AB रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभक्त करता है। तो इस तरीके से आपको रचना के चरण लिख देना है। तो इस तरीके से आप पूरी रचना कर सकते हैं और उसके रचना के चरण को लिख सकते हैं। और इस तरीके से यदि एग्जाम में लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। जो 6 अंक इसके मिलते हैं
वो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले